नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके आर के एकेडमी 24 चैनल में। आपने स्क्रीन में थंबनेल में देखा होगा कि आज की जो क्लास है कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं चाहता हूं कि अगर जो भी स्टूडेंट हो, जो भी तैयारियां टीचर की हो, सुपर टेट की हो या यूपी टेट जिसकी भी तैयारियां आप कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको एक बार इस क्लास को देखना चाहिए और ये धमाकेदार क्लास आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। मैंने जितने भी प्रश्न लिया है, इस प्रश्न में आपको एसेशन और रीजन से संबंधित मैंने प्रश्न लिया है कथन और तर्क के ऊपर। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आखिरकार प्रश्न किस तरह के हम आपके सामने लेकर आ जाए हैं। तो ज़रूर हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए आज की क्लास को कि आखिरकार आज की जो क्लास है कितनी धमाकेदार होने वाली है। तो आप सभी को ज़रूर हम कहेंगे कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का जो सेशन है, आज की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आखिरकार वो कितना सही और कितना गलत आपके लिए सिद्ध होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे से बैठिएगा, समय निकाल कर बैठिएगा और नोटबुक ज़रूर लेके बैठिएगा, जिससे कि आप उसमें नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि कथन ए में कहा है कि एक का कहता है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तर्क के आधार पर आर में कहा है कि यह पहला मौका था जब देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों और सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिलकर क्या किया था, मिलकर बड़े पैमाने में हथियार उठाए थे। तो देखिए अब ऑप्शन हमारा क्या है। ऑप्शन कहता है कि ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कहता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथे में ए गलत है आर लेकिन आर सही है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है, सही आंसर है, वो किसके साथ जा रहे हैं आप सभी देख लीजिए। कमेंट के माध्यम से अगर बताना चाहें तो बताइए, और नहीं आगे हम बता रहे हैं कि इसका सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा जा रहा है किसके साथ। सही ऑप्शन हमारा जा रहा है पहले के साथ। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि कथन ए में कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना मैदानी भागों की तुलना में कठिन और खर्चीला होता है। तर्क के आधार पर क्या है, इसमें आर में कहता है कि मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी की परत बहुत पतली होती है और वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती है। अब ये देखना है कि आखिरकार ये जो प्रश्न है क्या ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, किस आधार पे प्रश्न पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जान लेते हैं सही आंसर हमारा क्या होने वाला है। पहला देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। दूसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा कहता है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। और चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है किसके साथ, दूसरे के साथ, क्योंकि हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला जो एसर्शन है, ये हमारा बिल्कुल राइट जा रहा है, ये पॉइंट हमारा राइट जा रहा है, लेकिन आर गलत है, वो इसका मैच नहीं कर रहा है, एक दूसरे से सहमत नहीं है और यहाँ पर जो भी प्रश्न किया गया है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि यह पहला मौका था जब देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों और सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिलकर बड़े पैमाने पर हथियार उठाए थे, ये गलत है। ठीक है, लेकिन हमारा जो सेशन है वो हमारा बिल्कुल राइट जा रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए, हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा है
दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न नंबर तीसरा है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि कथन ए के कहा है कि भारत और धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश है, ठीक है। आर में कहा है कि भारत का अपना एक राजकीय धर्म है जिसे सभी नागरिकों को मानना अनिवार्य है। क्या है? जिससे सभी नागरिकों को मानना अनिवार्य है। तो हमारा जो ऑप्शन है पहला है, तीसरे का पहला क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं। दूसरा, ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा आपका है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हमारा जो राइट आंसर है तीसरे का राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप किसके साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा जा रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या है? आर गलत है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बल्कि भारत का अपना एक राजकीय धर्म नहीं है जिसे सभी नागरिकों को मानना जरूरी है। हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी संप्रदाय हैं, बहुत सारी जातियां हैं। इसलिए हमारा जो तर्क के आधार पर आर है ये हमारा ऑप्शन गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ जा रहा है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर हमारा चौथा है। चौथे प्रश्न में कहता है कि मरुस्थलीय यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में कांटीली झाड़ियां और कैक्टस आदि अधिक पाए जाते हैं। आर में कहा है कि कांटीली पत्तियां वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, द्वारा पानी के नुकसान को कम करने में मदद करती हैं। अब ये देखना है कि आप इसमें कितना सही जा पा रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कांटीली यानी मरुस्थल पत्तियां होती हैं जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है, जैसे हमारे यहाँ जो मैदानी भागों में जो पाए जाते हैं तो वहाँ पे उनमें पत्तियों के द्वारा एक वाष्प बनता है, और वाष्प के द्वारा जैसे कहते हैं ना कि जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे बारिश की मात्रा ज़्यादा होती है और बारिश भी होती है, क्योंकि उन पत्तियों के द्वारा जो पानी वाष्प भाप बन के जो निकलता है वहीं पे बादल बनते हैं और वहीं पे बारिश होती है। लेकिन जो कांटीली झाड़ियाँ होती हैं उनमें पत्ते नहीं होते और वाष्पोत्सर्जन के लिए क्या है, पानी का नुकसान नहीं करती हैं। इसलिए ये दोनों समर्थन एक दूसरे से कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए सही है लेकिन आर उसकी व्याख्या नहीं करता। और तीसरा है आपका केवल कथन ए सही है। चौथा है केवल तर्क आर सही है। इसलिए राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है, राइट आंसर हमारा जा रहा है पहले के साथ, ए सही है और आर उसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा पांचवा है। पांचवें प्रश्न में क्या कहता है, पांचवें प्रश्न में कहता है कि कथन ए यानी असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स के दौरान महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन आर के आधार पर, तर्क के आधार पर बताया है कि गांधी जी पूरी तरह से अहिंसा के समर्थक थे और आंदोलन में हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो हमारा जो राइट आंसर है बताइए किसके साथ जा रहा है, पांचवें का है। देखिए क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही का कारण है यानी व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। तीसरा है ए और आर दोनों पूरी तरह से असत्य हैं। और चौथा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसलिए राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है, पहले के साथ जा रहा है। किसके साथ, पहले के साथ हम जा रहे हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर क्या है, आर ए का सही कारण है, ठीक है। ये पूरी तरह से हमारा ऑप्शन ए के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी भी देश के विकास के लिए
वहाँ की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट का उच्च होना आवश्यक है। तर्क के आधार पर साक्षर और कुशल जनसंख्या देश के लिए एक मूल्यवान मानव संसाधन होती है, ह्यूमन रिसोर्स होती है। ठीक है, तो हमारा छठवां जो ऑप्शन है, छठवें का किसके साथ जाएंगे? तो पहला ऑप्शन हमारा है केवल कथन ए सत्य है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि ए सत्य है परंतु आर उसकी व्याख्या नहीं करता। चौथा है ए और आर दोनों असत्य हैं यानी गलत हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर हमारा जा रहा है किसके साथ? दूसरे के साथ जा रहे हैं। आप किसके साथ जा रहे हैं जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप लोगों का क्या मानना है, आप किसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हमारा क्या है? दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है सातवां प्रश्न कहता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। तर्क के आधार पर राज्यसभा के सभी सदस्य जीवन भर के लिए चुने जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये तर्क हमारा नीचे वाला आर का जो तर्क है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीवन भर के लिए नहीं, इनकी पंचवर्षीय सदस्यता चुनी जाती है, जीवन भर कोई नहीं रहता। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राइट आंसर हमारा जा रहा है ए सही है। क्या है? ए सही है। ये पॉइंट हमारा एक्सेप्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। ये देखते होंगे ये क्या है? रीजन गलत है। राज्यसभा के सभी सदस्य जीवन भर के लिए नहीं चुने जाते। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि कथन ए के आधार पर मनुष्य वायुमंडल में ओजोन परत क्या है? ओजोन लेयर मानव जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। बिल्कुल, सुरक्षा कवच। अगर ओजोन परत खत्म हो जाए तो यहाँ पर जो धूप है या बहुत सारी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं वो यहाँ मानव नहीं रह सकता, क्योंकि ओजोन परत है। ये ओजोन सभी समस्याओं को, आने वाली धूप को, आने वाली जो भी उल्का पिंड वगैरह जो भी गिरते हैं उनको बहुत ही ये रुकावट करता है, जिससे पृथ्वी तक आने के लिए बहुत ही उनको आने के लिए क्षतिग्रस्त करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है तर्क के आधार पर देख लेते हैं। तर्क क्या कहता है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी यूवी यानी रेज को रोकती है। बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे से सहमत हैं। ये बिल्कुल सही है। ओजोन परत जो भी रह जाते हैं या जो गति होती है सूर्य की उसको रुकावट करती है, और जो इसकी जो धूप की जो गर्मी है, गर्मी को ये रुकावट डालती है। इसलिए हमारे लिए ओजोन परत बहुत ही मतलब सार्थक सिद्ध होती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है सही ऑप्शन। हमारा जो राइट आंसर है ए सही है और आर गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। चौथा है दोनों कथन भ्रामक और गलत हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? राइट आंसर हमारा जा रहा है ए और आर दोनों गलत सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। राइट आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहता है? कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण यानी रूरल सभ्यता थी जहां लोग मुख्य रूप से झोपड़ियों में रहते थे। तर्क के आधार पर वहां एक उन्नत जल निकासी प्रणाली और पक्के मकान पाए गए।
ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि आखिरकार वास्तव में ये प्रश्न हमारा सही है या गलत है। देखिए वहाँ पे पक्के मकान और ये जो उन्नत जल निकासी प्रणाली या सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, हड़प्पा सभ्यता में आपने पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी कि आखिरकार हड़प्पा में क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो देखिए देख लेते हैं पहले। पहला हमारा जो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ए सही है और लेकिन आर गलत है। तीसरा है ए गलत है लेकिन आर सही है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है 9 का हमारा जा रहा है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण रूरल सभ्यता थी जहां लोग मुख्य रूप से झोपड़ियों में रहते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारा 9 का है ये कहता क्या है, ठीक है। ये कहता है कि सही है लेकिन आर गलत है। तीसरे कहता है ए गलत है लेकिन आर सही है। देखिए जो ए हमारा हड़प्पा सभ्यता जो थी वो ग्रामीण रूरल सभ्यता थी जहां लोग मुख्य रूप से झोपड़ियों में रहते थे। नहीं, ये झोपड़ियों के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया, झोपड़ियां वहां पाई ही नहीं गई, बल्कि वहां पे ईंटें तक पाई गई, वहां पे तमाम प्रकार के स्तूप पाए गए और मतलब कई तरह की स्थितियां वहां जो भी देखने को सोना चांदी से लेके सब कुछ वहां मिला है। इसलिए वहां पे बताया गया कि जो राइट आंसर हमारा है, हमारा ये पहले यानी तर्क के आधार पर ये सही है लेकिन आर ए गलत है। इसी राइट आंसर हमारा तीसरे के साथ जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है ये 10वां है कि भारत में न्यायपालिका यानी कोर्ट्स पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। बिल्कुल न्यायपालिका भारत में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन तर्क के आधार पर देश के प्रधानमंत्री जब चाहें किसी भी जज को पद से हटा सकते हैं। देखिए अगर आज के दौर पे देखा जाए, आज का जो दौर है, आज का दौर तो बिल्कुल ये प्रश्न जो हमारे एसेप्शन दिया है, जो तर्क दिया है या रीजन दिया है, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एसेप्शन है ये तो सिद्ध करता है कि वास्तव में संवैधानिक तरीके से न्यायपालिका को पूरा स्वतंत्र है, पूरा अधिकार है, किसी को भी सजा सुना सकती, कोई भी नियम कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पे तर्क के आधार पर जो बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी जज को पद से हटा सकते हैं, ये संविधान तरीके से तो नहीं है। लेकिन आज की जो सरकारी स्थिति जो चल रही है, जो आज की जो राजनीतिक स्थिति चल रही है, आज यही हो रहा है कि प्रधानमंत्री अपने कब्जे में सारा कुछ लेकर के जब चाहे किसी भी जज का तबादला करवा दे या किसी को कुछ भी करवा सकता है, ऐसी स्थिति चल चुकी है। और देखते भी हैं आप लोग, सभी न्यूज़ों में देखते हैं कि क्या क्या स्थितियां चल रही हैं। और अभी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो स्वयं खुद जो बेरोजगार युवा उनके लिए क्या क्या काकरोच क्या क्या शब्द बोलने थे, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि अगर आप अच्छे से जानना चाहेंगे तो खोज के देख लीजिएगा कि आखिरकार वास्तव में ये लागू होता, लेकिन संवैधानिक तरीके से यहाँ पे ये लागू नहीं होता कि प्रधानमंत्री के कब्जे में सारा कुछ है, वो सारा कुछ करके दे दे, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक, यहाँ तक कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, बल्कि ये सारा कुछ लागू होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो रीजन है, हमारा जो प्रश्न है हमारा क्या कहता है, हमारा प्रश्न कहता है, ऑप्शन कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ये बिल्कुल ठीक है, हमारा जो ए है वो बिल्कुल सही। भारत में जो न्यायपालिका है यानी कोर्ट्स है वो पूरी तरह से क्या स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं रह सकते। लेकिन आज का स्थिति जो चल रहा है वो उसके आधार पर मैंने बोला है, ठीक है। दूसरा है अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पे न्याय मिले, सबको निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष न्याय मिले, लेकिन यहाँ पे निष्पक्ष कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ तो पैसे पर सब चल रहा है, पैसे पे नाच हो रहा है, ठीक है। दूसरा है हमारा ए गलत है परंतु आर सही है। तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? पहले के साथ जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 11 है। 11 में क्या कहता है कि 11 प्रश्न कहता है कि कथन ए में कहा है कि किसी काली मिट्टी यानी ब्लैक सोल को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेंगुर मिट्टी है, रेंगुर कहो, ठीक है, भी कहा जाता है और यह कपास खेती के लिए सबसे उपयोगी है या उत्तम है। बिल्कुल
काली मिट्टी में ही कपास की उपज होती है और ये बहुत ही उत्तम होती है। लेकिन एसेशन इसका क्या कहता है कि इस मिट्टी में नमी यानी मिच्योर को लंबे समय तक रोक कर रखने की अद्भुत क्षमता होती है। बिल्कुल, हाँ, इसमें अद्भुत क्षमता होती है। बिल्कुल, ये मिट्टी अपने आप नमी बनाए रखती है और काफी समय तक नमी बनी रहती है इसमें। ठीक है, तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल, हमारा राइट आंसर ए के साथ चला जाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इन दोनों का जो तर्क है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा है 12 कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध का मार्ग छोड़ दिया। ठीक है, तर्क है, कलिंग युद्ध में हुई भारी हिंसा और नरसंहार को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया था। बताइए, ये 12वें का है, 12 नंबर का आप देख सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है देख लेते हैं, क्या ये सत्य है? तो देखिए, पहला हमारा जो ऑप्शन है केवल कथन ए सही है, दूसरा है केवल तर्क आर सही है, तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण करता है या कारण है। ठीक है, चौथा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन दोनों का आपसी कोई संबंध नहीं है। इसलिए राइट आंसर हमारा जो जा रहा है, राइट आंसर हमारा तीसरे के साथ जा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ऐसा हुआ था नरसंहार को देखकर, जो हमारे सम्राट अशोक थे उनके मन में एक दया का भाव, उनका जो हृदय था बहुत ही दुखी हो गया था। तब से उन्होंने युद्ध को त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना करके अपना नया कारोबार शुरू किया था। ठीक है, और उन्होंने युद्ध से मुंह मोड़ लिया था। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 13। देखिए, सभी हमारे जो भाई बंधु हैं, आप किस तरीके से इस वीडियो को ले रहे हैं वो मेरे समझ में नहीं आता, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा तर्क ये है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा जो परफॉर्मेंस दे सकूं। ठीक है, लेकिन आपको किस तरीके से ग्रहण करना, आप अपने हिसाब से ग्रहण करिएगा। एक बार अगर समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखते हैं। लेकिन मैंने जो प्रश्न लिया है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और जो भाई बंधु हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से अपना मंतव्य यानी आपका जो ऑप्शन है आप किसके साथ जा रहे हैं, जरूर उसको आप रिकॉर्ड करते रहिए या कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है कि भारत में क्या है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, प्रच्छन्न रोजगारी, छिपी हुई है बेरोजगारी जिसे कहते हैं ना, छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तर्क क्या कहता है कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं, जिनके हटने से भी कुल उत्पादन की कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी उत्पादन में फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा जो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा है। पहला ऑप्शन हमारा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा है ए सही है परंतु आर गलत है, और तीसरा है आपका, तीसरा कहता है कि ए गलत है परंतु आर सही है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो बताइए किसके साथ आप लोग जा रहे हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं सही ऑप्शन किसके साथ जा रहे हैं। 13वें का है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप किसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हमारा इसके साथ जा रहा है, पहले के साथ जा रहे हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहता है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ठीक, तर्क के आधार पे तर्क क्या कहता है कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही यही है कि शासन जनता की इच्छा के अनुसार चले। बिल्कुल बिल्कुल जनता के अनुसार चले, जनता के हित में हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों जो हमारे सेक्शन और रीजन है ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं पहला तर्क हमारा क्या ऑप्शन क्या है।
ऑप्शन हमारा कहता है ए कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर ए का स्पष्टीकरण यानी सही स्पष्टीकरण करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हमारा जो राइट आंसर है, मेन हमारा जो मकसद है, हमारा जो राइट आंसर है ए के साथ चला जाएगा। किसके साथ? ए के साथ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एसर्शन और रीजन एक दूसरे से मैच करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हमारा राइट आंसर पहले के साथ जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 15वां। 15 प्रश्न में क्या कहता है कि वनों की कटाई से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी ग्लोबल जो वार्मिंग है, गर्मी जो बढ़ती है, ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि वनों की कटाई से पेड़ पौधे कम होंगे और बारिश होने का चांस कम होगा, और हमें जो वातावरण की जो शुद्धिकरण है वो भी नहीं मिल पाएगा, यहाँ तक कि जो ठंडक है वो भी नहीं। इसलिए ये वन कटाई करने से गर्मी बढ़ेगी। और मेरे हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है क्योंकि इतने पेड़ों की कटाई हुई। अडानी अंबानी को इतने सारे जंगल दान कर दिए गए सरकार के द्वारा, उन्होंने पूरे पेड़ों को कटवा दिया। आपने देखा होगा, न्यूज़ों में बहुत सारा कुछ देखने को मिला होगा। हाँ, कई तरीके से आंध्रा में देखे होंगे कितना जंगल का जंगल पूरा खत्म कर दिया गया, तो वहाँ के जीव जंतु न जाने कहाँ गए। ये सब चीज़ें क्या है, ये सरकारें खुद कर रही हैं, ऐसा खत्म करने की स्थिति में है। लेकिन तर्क के आधार पर क्या कहता है? तर्क कहता है कि पेड़ वातावरण से ऑक्सीजन खोजते हैं, पेड़ वातावरण से ऑक्सीजन खोजते हैं और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेड़ पौधे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं, खोजते नहीं, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, खोजते हैं, और वो ऑक्सीजन, उसके बदले हमें ऑक्सीजन गैस को देते हैं, जिसके द्वारा यहाँ जीवन है। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन, वो जो रीजन है, सॉरी, जो हमारा ऑप्शन है पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, दूसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा है ए गलत है लेकिन आर सही है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है, दोनों वनों की कटाई से वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, वृद्धि होती जा रही है, इसलिए राइट आंसर हमारा दूसरा सही हो जाए, क्योंकि आर गलत है, क्योंकि पेड़ वातावरण के लिए ऑक्सीजन नहीं खोजते बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा वाष्प क्रिया में, आपने पढ़ा होगा कि वाष्प में है, और श्वसन क्रिया में पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं, जिससे यहाँ का जीवन चल रहा है, यहाँ के जितने भी चराचर जीव हैं वो सब विद्यमान हैं यहाँ पे। ठीक है, जी राइट आंसर हमारा दूसरे के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है 16 प्रश्न में क्या कहता है कि साइमन कमीशन का भारत पहुंचने में तीव्र विरोध हुआ और साइमन गो बैंक के नारे लगाए गए। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है, अच्छा, तर्क के आधार पर क्या कहा गया? तर्क क्या कहता है? तर्क कहता है कि इस तकनीकी, सॉरी, तर्क कहता है कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे साइमन कमीशन में। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन जो हमारा है। पहला ऑप्शन कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता। ठीक है,
नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है हमारा है ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा पहले के साथ ही जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17 है। 17 में क्या कहता है, ठीक है, 17 कहता है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों पर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, डेल्टा नहीं बनाती। तर्क है, ये नदियां कठोर चट्टानी रास्तों से होकर तीव्र गति से बहती हैं और अपने साथ बहुत कम गाद यानी सेल्स लाती हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा कहता है केवल कथन ए सत्य है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही कारण है। दूसरा है ए सत्य है परंतु आर उसका सही कारण नहीं है। चौथा है ए और आर दोनों पूरी तरह से गलत हैं, यानी पूरे दोनों हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है ए और आर दोनों पूरी हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हमारा दूसरे के साथ जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय पश्चिमी जो नदियां हैं ये क्या करती हैं, एक बात देख लेते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर सहमत हैं तो जरूर एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप किसके साथ जा रहे हैं, क्या ये रीजन सही है। ठीक है, तो हमारा जो ए और आर दोनों का जो ऑप्शन है ये सही आ रहा है, क्योंकि ये कठोरी चट्टानों से आती है, नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि इनका वेग ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा दूसरे के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 18। भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को यानी इलेक्शन कमीशन को की है। तर्क क्या कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस द्वारा की जाती है। ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन क्या कहता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तीसरा ए और आर दोनों सही हैं। चौथा ऑप्शन हमारा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है किसके साथ, आप किसके साथ जा रहे हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है किसका, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, राइट आंसर हमारा पहला जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 19 में क्या कहता है कि केवल प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा यानी इनकम के आधार पर किसी देश को पूरी तरह से विकसित नहीं माना जाता। ठीक है, तर्क रीजन क्या है, विकास के लिए आय के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे अन्य संकेतक भी महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल भाई, किसी को अगर केवल व्यक्ति आय के आधार पर अगर किसी देश को हम पूर्ण विकसित मान लें कि पूरी तरह से विकसित है, तो विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक आयकर विभाग ही नहीं है कि आय के कारण हम देश को विकसित मान लें। उसमें बहुत सारी खामियां, शिक्षा भी, स्वास्थ्य सही हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, शिक्षा सही हो, गरीबी न हो, किसी भी समस्या का समाधान तुरंत हो, तो ये तमाम प्रकार की स्थितियां हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये नीचे वाला सपोर्ट उससे करता है कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ए सही है और आर उसकी व्याख्या करता है। दूसरा हमारा है
दूसरा क्या कहता है कि ए सही है लेकिन आर उसकी व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है केवल तर्क आर सही है। चौथा है दोनों कथन भ्रामक हैं। दोनों कथन जो है भ्रामक हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? पहले के साथ जा रहा है, क्योंकि दोनों सही हैं। एक दूसरे की व्याख्या, आर उसकी व्याख्या करता है। ठीक है। 20 नंबर का है। 20वें नंबर क्या कहता है कि राजाराम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक या पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। रीजन, उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। बिल्कुल, जो सती प्रथा चल रही थी और बाल विवाह जो चल रहे थे, उनके लिए राजाराम मोहन राय ने बहुत संघर्ष किया है। उन्हीं के संघर्ष के कारण आज बहन बेटियां आज स्वतंत्र रूप से जीती है। नहीं, उस समय सती प्रथा इतनी चरम सीमा पर एक प्रथा बन चुकी थी कि अगर कोई पत्नी या कोई बेटी न जलना चाहे, उसको जबरदस्ती बांधकर जलाया जाता था। ऐसा ये कुकृत्य था उस समय। लेकिन एक महापुरुष के ऐसे बर्ताव से या संघर्ष से आज बहन बेटियां सभी सुखी हैं। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे से मैच करते हैं। एसेशन रीजन भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर हमारा पहले के साथ ही चला जाएगा, क्योंकि आगे हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीजन हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 21 है। 21 क्या कहता है कि कथन ए यानी हिमालय क्षेत्र में अक्सर भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। भूस्खलन क्या होता है कि जब बारिश होती है और बारिश के दौरान पहाड़ जो होते हैं वो फटते हैं और फट करके वो नीचे खिसकते हैं। अगर वहाँ पे बस्तियाँ बसी हैं, घर मकान होते हैं, तो भूस्खलन के दौरान वो सारे दब जाते हैं और वहाँ पे लोगों की बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, मौत भी हो जाती है। ये भूस्खलन ऐसा होता है। ठीक है। फिसलना, जिसे स्खलन का मतलब होता है फिसलना, फट करके खिसल जाना। और रीजन क्या कहता है कि हिमालय एक प्राचीन, कठोर और स्थिर वलित पर्वत है, फ्लैट माउंटेन है। ठीक है, हमारा 21 का कहता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जाएंगे? हमारा ए ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही हैं। दूसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा है ए गलत है लेकिन आर सही है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। हमारा जो राइट आंसर है, सही ऑप्शन हमारा जो है वो किसके साथ जाएगा? हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है वो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। देखिए, हमारा जो राइट आंसर है दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि ए सही है लेकिन आर गलत है। हिमालय क्षेत्र में अक्सर भूस्खलन होते रहते हैं, लैंड स्लाइड जिसे कहते हैं ना, लैंड स्लाइड की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन रीजन क्या होता है? प्राचीन भारत कठोर और स्थिर वलित पर्वत है। कठोर तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कठोर है, उसमें भूस्खलन नहीं होता, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए वो यहाँ पे बताया गया कि ये गलत है, इसलिए रीजन आपका गलत हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है। प्रश्न अगला क्या कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार असीमित हैं। क्या है? असीमित है। रीजन क्या कहता है कि देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में सरकार इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अब ये देखना है कि हमारा जो राइट आंसर आप लोग किसके साथ जा रहे हैं। अगर चैनल पे पहली बार हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, पहला ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं। दूसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा है ए गलत है लेकिन आर सही है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है
राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है, कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएं अपने मत के अनुसार जवाब किसके साथ जा रहे हैं, आपका मत क्या है, आपके आधार पे प्रश्न का आंसर क्या सही हो सकता है, बिल्कुल कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आप लोग, ठीक है। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल जो राइट्स है जिसे कहते हैं वो असीमित नहीं है। जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार थे, वो मौलिक अधिकार सीमित हैं, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल गलत, असीमित नहीं है कि मनमाने तरीके से उसमें एक जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार में सम्मिलित था, उन्होंने इसको खत्म भी कर दिया है, ठीक है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हमारा तीसरे के साथ जा रहा है, ए गलत है और सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 23 में क्या कहता है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। क्या है, स्वतंत्रता का नारा दिया, बंधुत्व का नारा दिया। तर्क है, तर्क कहता है कि इस क्रांति ने फ्रांस में राजशाही का अंत करके लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी। क्या है, लोकतांत्रिक की नींव रखी। तो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन क्या कहता है कि केवल कथन ए सत्य है, दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, दूसरा है, तीसरा है ए सत्य है परंतु आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, और चौथा है ए और आर दोनों असत्य हैं, ठीक है। प्रश्न हमारा अगला है, तुम्हारा जो राइट आंसर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। इसको बताने के लिए भूल गए थे, सॉरी, ठीक है। अभी अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा है, अगला प्रश्न कहता है कि जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। रीजन्स ये है, यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार पर बहने वाले लावे के ठंडे होने से बनी है, ठीक है। 24 का है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं, अगर आपके अनुसार अगर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। देख लेते हैं पहला हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या कहता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा ए गलत है लेकिन आर सही है, तीसरा ए और आर दोनों सही हैं, चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है, आप कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएं कि सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा जा रहा है किसके साथ, सही ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है, जिसे कहते हैं बालुई मिट्टी ना, बालुई सोल्स जिसे कहते हैं, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। लेकिन ये नहीं कि मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार से बहने वाले लावे से निकलती है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इसलिए एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे का रीजन्स नहीं है, आर रीजन्स नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है आर गलत है और ए सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 25 है। 25 में क्या कहता है कि जो वैश्वीकरण है, ठीक है, वैश्वीकरण को लेकर प्रश्न आया है। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी MNC के आने से स्थानीय छोटे उद्योगों को हमेशा फायदा होता है, ठीक है। तर्क है, तर्क क्या कहता है कि बड़ी कंपनियों के पास उन्नत तकनीक और भारी पूंजी होती है, जिससे वे बाजार में आसानी से बढ़त बना लेते हैं, ठीक है। प्रश्न हमारा है, सॉरी, हमारा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करते नहीं, आर का मतलब ए का कारण है,
ठीक है। दूसरा, ए गलत है लेकिन आर सही है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है आपका ए और आर दोनों गलत है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जा रहा है? दूसरे के साथ, क्योंकि वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है के आने से स्थानीय छोटे उद्योगों को हमेशा फायदा हुआ है, फायदा नहीं हुआ बल्कि उनको तोड़, उनकी कमर टूट जाती है। छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं उनकी कमर टूट जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों के आने से, उनके रोजगार ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा दूसरे के साथ चला जाएगा। आर गलत, ए गलत है और आर सही है, क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास उन्नत तकनीक और भारी पूंजी होती है जिससे बाजार में आसानी से बढ़त बना लेते हैं, और छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो बेचारे, उनकी कंपनियां ठप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 26 का। भारत में ग्राम पंचायत के चुनावों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। तर्क: भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं को कम से कम 1/3 यानी 33% आरक्षण दिया गया। क्या है? 33% आरक्षण दिया गया। पहला हमारा ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। और तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए गलत है लेकिन आर सही है। हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा दूसरे के साथ चला जाएगा, पहले के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये व्याख्या एक दूसरे की करते हैं। ये राइट आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 27 का। 27 में कहता है कि गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। तर्क क्या है? तर्क कहता है कि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भूतपूर्व प्रगति क्या है? अभूतपूर्व जो प्रगति हुई थी। तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जाएंगे? पहला हमारा जो राइट आंसर है, पहला हमारा ऑप्शन है जो केवल कथन ए सही है। दूसरा है केवल तर्क आर सही है। तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। चौथा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है आपका जो 27 का है, किसके साथ जा रहा है बताएं? आप सभी कमेंट के माध्यम से बताइए किसके साथ जा रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा तीसरे के साथ जा रहा है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन क्या है? आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सतत पोषणीय विकास आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है। तर्क है इसका अर्थ है संशोधनों का इस प्रकार उपयोग करना जिससे वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें भी पूरी हों और भविष्य में पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें। ऑप्शन हमारा है पहला ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। तीसरा है ए गलत है परंतु आर सही है। चौथा आपका है ए और आर दोनों गलत हैं। तो बताइए सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है? 28 का आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? तो हमारा जो राइट आंसर है ए के साथ चला जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर हमारा है 29। भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, जिससे वे किसी भी विधेयक को कानून बनाने से रोक या टाल सकते हैं। तर्क है, भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता और वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। पहला हमारा जो ऑप्शन है ए, ऑप्शन हमारा ये कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा है ए गलत है परंतु आर सही है। तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा पहले के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। क्या है? होता है, और वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। लेकिन होता है, कार्य तो करता है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल तर्क नहीं देता, इसलिए राइट आंसर हमारा पहले के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर हमारा 30 है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से जरूर देना है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के हथियारों और उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे। किसके लिए? सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जहां तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ठीक है, रीजन ए है। ए और आर दोनों सही हैं। दूसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और तीसरा है ए गलत है लेकिन आर सही है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। आप सभी कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप किसके साथ जा रहे हैं, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।